बिहार, जहां राजनीतिक सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि आवाज की लड़ाई है, जहां जनता सवाल करती है कब तक वादे, कब तक जुमले, कब तक लाठी चलेगी उन पर जो अपने हक मांगते हैं। पिछले कई सालों की तस्वीरें आज भी लोगों के दिल में जिंदा है, जब पटना की सड़कों पर छात्रों को बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने पर लाठियों से पीटा गया और जब युवाओं ने पूछा रोजगार कब मिलेगा तो जवाब मिला लाठी और आंसू गैस। और अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दस्तक हो चुकी है, मंच सज चुका है, माइक तैयार है और जनता अपने जवाब की तलाश में है। इस बार सवाल सिर्फ कौन जीतेगा का नहीं है बल्कि कौन बिहार को बदलेगा का है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिहार की राजनीतिक में सबसे अहम मुकाबला बनने जा रहा है। एक तरफ है एनडीए तो दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। दोनों पक्ष अपनी अपनी योजनाओं, सपनों और वादे के साथ जनता के बीच उतर चुके हैं, लेकिन असली सवाल है कौन दे पाएगा विकास, रोजगार और सम्मान। बिहार के लोगों का कहना है कि 20 साल पूरा एक पीढ़ी बीत गई, लेकिन बिहार आज भी वही खड़ा है जहां कभी था। साल 2005 से अब तक एनडीए की सरकार बार बार आई, लेकिन बिहार की तस्वीर वही रही, पलायन करते लोग और बेरोजगारी का लंबा साया। हर साल करीब 8 करोड़ से ज्यादा बिहारी अपने घर छोड़कर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात जाते हैं सिर्फ रोजगार की तलाश में। लेकिन आज सवाल फिर वही है कि कौन दिखाएगा बिहार को विकास का रास्ता। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के वादों की बारिश हो रही है। कहीं डबल इंजन की सरकार विकास का दावा कर रही है तो कहीं तेजस्वी का प्रण सुनाई दे रहा है। हर घर नौकरी, हर बहन को सम्मान, हर गरीब को हक। बिहार के लोगों का आज सवाल सिर्फ इतना है कि कब तक बिहार यूं ही पीछा रहेगा, कब तक हमारी मेहनत किसी और राज्य की जीडीपी बढ़ाएगी और कब बिहार अपने ही लोगों के लिए रोजगार की धरती बनेगा। बिहार का कुल जीडीपी करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन बेरोजगारी, पलायन और निवेश की कमी अब भी बिहार राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं विकास के आंकड़े नहीं, हकीकत देखिए। महागठबंधन का संदेश साफ है कि अब वक्त आ गया है बिहार को सम्मान, अवसर और न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था दी जाए, जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हर घर की थाली में दिखे। महागठबंधन ने इस चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका नाम दिया गया है तेजस्वी का प्रण पत्र। इनमें ऐसे वादे हैं जो सीधे जनता की जिंदगी को छूते हैं, जिसमें पहला वादा किया गया है जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस हर घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगा। कहा गया है कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर ही इस पर कानून लाया जाएगा, यानी रोजगार अब हक बनेगा, एहसान नहीं। और जो दूसरा वादा किया गया है वह किया गया है माई बहन मान्य योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा ताकि घर की आर्थिक रीढ़ मजबूत हो सके। और जो तीसरा वादा किया गया है वह किया गया है हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, ताकि गरीब परिवारों का खर्च कम हो और हर घर रोशन हो सके। और जो चौथा वादा किया गया है पुरानी पेंशन योजना की वापसी, ताकि सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिले। और जो पांचवा वादा किया गया है जीविका दीदी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अस्थायी सरकारी नौकरी दिया जाएगा ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। और जो छठा वादा किया गया है कृषि ऋण माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, किसानों को राहत देने की बड़ा वादा किया गया है।
और जो 7वां वादा किया गया है शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष बजट बढ़ाने का संकल्प, ताकि पलायन को रोका जा सके। और जो 8वां वादा किया गया है छात्र सुरक्षा कानून, लाठीचार्ज और हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए छात्र अधिकार संरक्षण कानून लाने का वादा किया गया है। यह सीधे उन छात्रों की आवाज है जिन पर पिछले कई सालों से लाठियां चलाई जा रही हैं। इंडिया गठबंधन कहता है ये सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि बिहार के सपनों का लिस्ट है। इन योजनाओं को लागू करने के लिए महागठबंधन का अनुमान है कि राज्य को सालाना लगभग 60,000 से 70,000 करोड़ खर्च होंगे। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं की मदद योजना में 30,000 करोड़ जाएगा, मुफ्त बिजली में 10,000 करोड़, सरकारी नौकरियों का विस्तार और पेंशन योजनाओं में 20,000 करोड़, अन्य सामाजिक योजनाओं के लिए 15,000 करोड़ खर्च होंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार के पास इतना पैसा है? बिहार की जीडीपी लगभग 10 लाख करोड़ है, तो यह खर्च कुल जीडीपी का 7 से 8% होगा। विशेषज्ञ का कहना है कि अगर यह धन सही तरीके से वितरण और पारदर्शिता के साथ लाया जाए तो बिहार राज्य की खपत और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिल सकता है। यानी खर्च भले ही बड़ा लगे पर यह उपभोक्ता अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है, जहां जनता की जेब में पैसा जाएगा और बाजार खुद ब खुद मजबूत होगा। तेजस्वी बार बार कहते हैं हम रोजगार नहीं हक देंगे। उनका कहना है अगर देश चांद पर जा सकता है तो बिहार के नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल सकता है। महागठबंधन की पूरी राजनीतिक अब रोजगार, महिला सशक्तिकरण और न्याय पर केंद्रित है। मां बहन योजना से ग्रामीण महिलाओं में उम्मीद को लहर है। गांव गांव में चर्चा है अब बेटी को भी अधिकार मिलेगा, मां को भी सम्मान मिलेगा। तेजस्वी का यह अभियान भावनाओं को छूता है। वे कहते हैं यह सिर्फ चुनाव नहीं, बिहार की आत्मा की लड़ाई है। लोगों के बीच यह बात गूंज रही है अगर नौकरी हर घर में आ गई तो पलायन की मजबूरी खत्म हो जाएगी। अब तुलना कीजिए, एक तरफ एनडीए की विकास योजना, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की समाज आधारित योजना है। एनडीए कहता है हमने पुल सड़कें बनाई, तो इंडिया गठबंधन कहता है हम दिलों और घरों को रोशन करें। एनडीए के फोकस में इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंडिया के फोकस में इंसान है। एनडीए का दावा विकास की रफ्तार तेज हुई तो इंडिया का जवाब पर रोजगार कहां है। और यही सवाल अब जनता के बीच गूंज रहा है। लोग कहते हैं हमें नेता नहीं काम चाहिए, वादे नहीं रोजगार चाहिए। भावनात्मक रूप से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन युवाओं और महिलाओं के मन को छूने में सफल हो रही है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब ये वादे धरातल पर उतरेंगे। परिवर्तन आसान नहीं होता है। इतने बड़े वादे के लिए बिहार को मजबूत प्रशासन, सख्त वित्तीय अनुशासन और ईमानदार नीति चाहिए। अगर योजनाओं में पारदर्शिता रही तो बिहार देश का सोशल जस्टिस मॉडल बन सकता, लेकिन अगर राजनीतिक ने इसे भ्रष्टाचार में डुबो दिया तो यह एक और खोया हुआ मौका साबित होगा। तेजस्वी कहते हैं हमारे वादे सपने नहीं संकल्प है, लेकिन बिहार की जनता अब हर वादे की कीमत जानती है। 2025 का बिहार चुनाव यह नया मोड़ है जहां जनता के सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता विकास का, दूसरा रास्ता समानता का। महागठबंधन कहता है हम विकास को न्याय से जोड़ेंगे। अब फैसला जनता के हाथ में है, क्या यह वही पुरानी सिस्टम चुनेंगे या इस बार रोजगार और सम्मान के लिए नए रास्ते पर चलेंगे। याद रखिए बदलाव सिर्फ वोट से नहीं आता बल्कि सोच से आता है, और बिहार की सोच अब कहती है हम अब पलायन नहीं करेंगे,
हम यही काम करेंगे और अपना बिहार बनाएंगे। क्या सपना सच्चाई बनेगा? और यह वादे से बड़ी है उम्मीद और उम्मीद से बड़ी है जनता की आवाज, क्योंकि इस बार बदलाव तय है। और दोस्तों, तेजस्वी अगर इस प्रण पत्र में जो वादे किए हैं अगर पूरा करते हैं तो दोस्तों नया बिहार बनेगा। और यह जो न्यूज है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।